खूनी खटिया भाग 9। खूनी खटिया भाग 9 में आगे क्या होने वाला था, चलिए जानते हैं। इससे पहले सभी दर्शकों को निवेदन है कि वो इसके पहले के सारे भाग देखकर और सुनकर आएँ, ताकि पता चल सके कि इस कहानी में पीछे क्या हुआ। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। डॉक्टर्स की पूरी टीम दमखम से अलसीराम को बचाने में लगी थी, मगर अलसीराम की हिम्मत बीतते वक्त के साथ कम होती जा रही थी। शोभा अपने आप को बड़ा असहज महसूस कर रही थी। वो बेचैन इधर उधर घूम रही थी। उसे गुरुजी की याद आती है। वो प्रमोद को फ़ोन मिलाती है। गुरुजी की और प्रमोद बैठक में ही खड़े थे। तभी प्रमोद का फ़ोन बजता है। प्रमोद फ़ोन उठाकर, जी भाभी। शोभा, गुरुजी कहाँ हैं? प्रमोद, यहीं हैं। शोभा, बात कराना ज़रा। प्रमोद गुरुजी को फ़ोन देता है। गुरुजी, हाँ बोलो पुत्री। शोभा गिड़गिड़ाते हुए, गुरुजी कृपया आप देखिए ना, कुछ करिए ना, इनकी हालत तो लगातार बिगड़ती जा रही है। आप कुछ करिए गुरुजी, बचा लीजिए इन्हें, मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ। गुरुजी, पुत्री ये सब हमारे हाथ में नहीं है, हम तो बस दुआ ही कर सकते हैं। बाकी अलसीराम ने जो कर्म और कुकर्म जो सब कुछ किए हैं, उसका परिणाम उसे भोगना पड़ेगा, जो उसने 25 साल पहले किए थे। शोभा चौंकते हुए, 25 साल पहले क्या हुआ था? इन्होंने क्या किया था इन्होंने? गुरुजी शोभा को खाट के निर्माण से ठाकुर की मौत तक का पूरा किस्सा शोभा को बता देते हैं। शोभा शांत सी रह जाती है। फ़ोन पर गुरुजी आवाज़ लगाते हैं, पुत्री। शोभा जी, गुरुजी, मैं तो सोच भी नहीं सकती थी कि जो आदमी समाज में इतना प्रतिष्ठित हो, वो अपने अतीत में इतना कुछ किए बैठा है। गुरुजी, आदमी कुकर्म कर आगे बढ़ जाता है और तरक्की भी पा लेता है, फिर दान पुण्य करके सोचता है मुझे मेरे भूत कर्मों के से मुक्ति मिल गई, मगर ये नहीं समझता कि ये सब उसके खाते में जमा हो गए हैं और एक दिन ब्याज सहित वापस भी मिलेंगे। शोभा, फिर भी गुरुजी ये मेरे पति हैं, आप इन्हें जो भी हो कैसे भी हो इन्हें बचा लीजिए। उस समय ये किशोर अवस्था में थे, बाद में तो ये सब के लिए अच्छे हो गए थे और सबके साथ खड़े थे, कृपया इन्हें बचा लीजिए। गुरुजी, पुत्री अगर अलसीराम को कोई बचा सकता है तो वो है खुद ठाकुर। तुम ठाकुर से गुहार लगाओ, लेकिन हमें तो ठाकुर का बदला भी गलत नहीं लगता। उसका पूरा परिवार अलसीराम, भूपेश और रमेश ने ख़त्म कर दिया, सिर्फ धन के लिए। शोभा, मैं आ रही हूँ गुरुजी। वहीं शोभा अस्पताल से निकलती है और घर पहुँचती है। बैठक में गुरुजी और प्रमोद मौजूद थे। शोभा हाथ जोड़कर कहती है, मुझे क्या करना होगा गुरुजी? गुरुजी खाट की तरफ इशारा कर देते हैं। शोभा खाट के पायों को पकड़कर कहती है, मुझे नहीं पता आप कौन हैं, आपके साथ जो अत्याचार हुआ वो गुरुजी ने मुझे बताया। मैं अभागन बस आपसे अनुरोध कर रही हूँ, मेरे पति को माफ़ कर दो, उनके सिवा मेरा कोई नहीं है। उन्होंने आपके परिवार को ख़त्म कर दिया ना, आप मुझे मार दो पर उन्हें छोड़ दो। शोभा बिलक बिलक कर कहे जा रही थी, मगर खाट वैसे ही पड़ी थी। शोभा विकसित सी गुरुजी की ओर देखती है। गुरुजी आगे बढ़ते हैं और कहते हैं, हे ठाकुर, आप इस पुत्री की बात को सुने, मैं आपसे अनुरोध करता हूँ। तभी खाट चरमर की आवाज़ के साथ हवा में खड़ी हो जाती है। शोभा की चीख निकल जाती है। वो गिरती पड़ती सी पीछे की ओर सरक जाती है। खाट की निवाड़ से ठाकुर का चेहरा बाहर आता है और बोलता है, पिछले 25 सालों में मैं इस क्रोध की अग्नि में जल रहा हूँ और अब तुम कहते हो कि छोड़ दूँ मैं उसे? महाराज, आप गुरु हैं, ब्राह्मण हैं, ज्ञानी हैं, आप जानते हैं क्षत्रिय शरण में आए तो रक्षा मृत्यु तक करते हैं और शत्रु को मौत के बाद भी बख्शते नहीं। फिर इसने तो मेरे हंसते खेलते परिवार को उजाड़ा था, मैं इसे कैसे माफ़ कर दूँ? गुरुजी, ठाकुर ये मत भूलो कि क्षत्रिय मारने से ज़्यादा
सुरक्षा देने के लिए जाने जाते हैं और तुम्हारी कीर्ति तो उस गांव में आज तक है। ये अलसीराम व उसके साथियों की गलती, तुमने उन्हें सजा भी दे दी, मगर अलसीराम उस वक्त किशोर अवस्था में था, ना समझ था, लालची था। कालांतर में उसे अपनी गलती का एहसास हुआ होगा, तभी तो वो हर समय अब ज़रूरतमंदों की मदद करता है। हम भी पिछले 15 साल से अलसीराम को जानते हैं। गरीबों का मसीहा कहलाता है अलसीराम। ठाकुर गुस्से में लगभग चीख कर, होगा मसीहा, मैंने भी लोगों की मदद की थी, परिणाम स्वरूप क्या मिला मुझे? ये कभी मरेगा, ये कभी नहीं अभी मरेगा। इसकी मृत्यु से कहो, इसकी पत्नी से कहो ये अनुनय विनय बंद करे और कफन की तैयारी करे। गुरुजी शांत स्वभाव से बोले, ठाकुर, अगर तुम उसे मार दोगे तो तुम में और उसमें क्या अंतर रह जाएगा? तुम्हारे मरने के बाद नुकसान तुम्हारे गांव वालों का हुआ होगा जो तुम पर निर्भर थे। उसी तरह अलसीराम कोई गरीबों का मसीहा कहा जाता है। वो सारे गरीबों का परिवार चलाता है, उनके बच्चों की फीस भरता है। पूछो प्रमोद से, अगर तुम उसे मार दोगे तो वो गरीब को स्वतः ही मर जाएंगे। मैं तुम्हें भावनाओं में नहीं बांध रहा हूँ, मगर ठाकुर, क्षमा से बड़ा क्या गुण हो सकता है? तुम क्रोध और प्रतिशोध की अग्नि में नित झुलसकर आज भी इस भौतिक संसार में फंसे हुए हो। मुझ बुजुर्ग ब्राह्मण की बात मानो, क्षमा कर दो उसे। मैं भी ठाकुर तुम्हारे हाथ जोड़ता हूँ। ठाकुर गुर्राता है, और पूजनीय महाराज, आप पूजनीय हो महाराज, आप मेरे हाथ मत जोड़िए, मगर मैं जब भी पीछे देखता हूँ अपने बच्चे और ठकुराइन दिखते हैं। मैं प्रतिशोध में जल उठा हूँ महाराज। गुरुजी, अपने आप को शांत करने का क्षमा से बड़ा कोई उपाय नहीं है। ठाकुर, बाकी उसकी सज़ा उसको ईश्वर देगा। तुम खुद को ईश्वर के श्री चरणों में अर्पण कर दो। ठाकुर, जब जा शोभा जा। ठाकुर, जा शोभा जा। महाराज, जैसी पुण्य आत्मा की बात को मैं नहीं ठुकरा सकता। ठाकुर ज्ञानी से अलग नहीं चल सकता था। छोड़ दिया तेरे पति को, माफ़ कर दिया अलसीराम को, भूल गया मैं अपने प्रतिशोध को, मगर उससे कहना कि गरीबों और ज़रूरतमंदों की मदद हमेशा करता रहे, वरना मैं फिर लौटूंगा। ये खाट भी मेरा बोझ ढोते ढोते थक गई है। मेरी वजह से ये खूनी खाट कहलाई जाती है। अब इसको भी मुक्ति दे देता हूँ। प्रमोद, जला देना इसे। चलता हूँ महाराज, प्रणाम। खाट से एक चमकती सी रोशनी निकलती है और ऊपर उठ के उड़ जाती है। तो आज के लिए बस इतना ही। इसके आगे का हाल जानने के लिए इंतज़ार कीजिए अगले भाग का, जिसे लेकर मैं जल्दी हाजिर होंगी। धन्यवाद।